आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रैवलिंग के बारे में। इसको कुछ लोग पंचिंग बोलते हैं, आप लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, ट्रैवलिंग या पंचिंग बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रैवलिंग क्या होता है। ट्रैवलिंग के माध्यम से हम लोग अपने पहले से बने हुए किसी भी डिज़ाइन को एक क्रम से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ पत्ती को बनाएंगे, पहले वो बनेगा, फिर बाद में कोई और पत्ती बनेगा, कोई और पत्ती बनेगा। इस तरीके से हम लोग पहले बना करके सारी चीज़ों को रख लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उन सबको एक साथ में कनेक्ट करते हुए जाते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए जाते हैं, ताकि हमारा मशीन एक साइड से चलता हुआ कंप्लीट करता हुआ जाए। बेसिकली हम लोग इसके माध्यम से मशीन को बताते हैं कि कहाँ से हमारा डिज़ाइन बनना चालू होगा, पहले कौन सा लीफ बनेगा, उसके बाद कौन सा लीफ बनेगा, उसके बाद रिटर्न किस तरीके से आएगा। हम लोग यहाँ पे पूरा निर्देश देते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन चलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रन का पंचिंग किस तरीके से करते हैं, रन का ट्रैवलिंग किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए कुछ रन बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेकर के इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग रैंडम कुछ भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ इस तरीके का शेप ड्रॉ करके रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक लाइन बनेगी, इस लाइन से हम लोग आगे जाते हुए इन सबको जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से बना करके रख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें ड्रॉ करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और ड्रॉ कर देता हूँ। इसी रन से लेकर के हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इतना ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बना करके इसको इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ रन को निकाल देते हैं। हम लोग इनको ट्रैवलिंग करके देखेंगे। अभी अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम लोग जंप को ऑन करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जंप है। जंप हम लोग इसके अंदर पूरा निकाल देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इस पे क्लिक करके ऑन करते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे जंप जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसको मशीन पे चलाने के लिए देंगे तो ये अच्छे से नहीं चलेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से चलाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक इस तरीके का चौकोर दिखाई दे रहा है, जो कि मशीन पॉइंट होता है। यह जहाँ पे होता है वहीं पे हमें जा करके चीज़ों को कनेक्ट करना होता है। हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कहाँ से हमारा मशीन बनना चालू होगा, कहाँ पे जाकर के ख़त्म होगा। जैसे इस केस में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा ये बनना चालू हो और यहाँ पे जाकर के ख़त्म हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, होम दबा देंगे और हम लोग यहाँ पर रीशेप मोड में जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं या फिर कीबोर्ड के अंदर H बटन दबा सकते हैं। रीशेप मोड में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाया हुआ है। यहाँ पे एक देखेंगे चौकोर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये एंट्री पॉइंट होता है, इसको हम लोग होम पॉइंट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये एंड पॉइंट होता है। यहाँ से हमारा मशीन बनना चालू होगा और यहाँ पे जा कर के ख़त्म होगा। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ होता है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बनना चालू हो और यहाँ पर जा कर के ख़त्म हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, माउस के बटन को दबा करके ड्रैग करेंगे, इस साइड रख देंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे या फिर ओ दबा देंगे। इसको कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। पहला वीडियो है इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। इसके बाद हम लोग होम दबा देंगे। होम दबा देंगे, एरो की मदद से हम लोग चला करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चलाते हैं देख रहे होंगे इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, इस कोने से यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे चलते चलते जा करके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे कभी कभी हमें नीडल पॉइंट को देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग नम पैड में यहाँ पे डॉट बटन को दबा देंगे या फिर हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर के देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है शो नीडल पॉइंट, इस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे जा करके ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग अगर और एरो की दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आकर के दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है। इस तरीके से बीच बीच में जंप मार मार के चल रहा है। इसी को हम लोग क्रम से करेंगे। हम लोग होम दबा देते हैं। इस बार हम लोग इस तरीके से चलाते हुए आते हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा मशीन पॉइंट है। हम लोग इसके नज़दीक में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बड़ा करके परफेक्ट शेप बनाएंगे। उसके बाद रीशेप मोड में जाएंगे, इस तरीके से इसके पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। हम लोग पहले से इसके पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट के पास रखेंगे तो बाद में ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये बराबर नहीं था तो हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से बनते हुए जा रहा है और ऊपर के साइड ये ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से चलते हुए जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया है, इसलिए इस तरीके से आगे इस साइड जा रहा है। जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर पेस्ट किया उस पर जा रहा है इस तरीके से। अभी देख रहे होंगे यहाँ से डायरेक्ट जंप मार के आ रहा है।
हमको क्या करना है, इस तरीके का जंप नहीं चाहिए, हमें इसी पे रिटर्न आना है। रिटर्न के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट एक्स दबाएंगे। शिफ्ट एक्स दबा करके हम लोग इस तरीके से रिटर्न आ जाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक कर सकते हैं। देख रहे होंगे बैक ट्रैक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसको बैक ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चला करके देखते हैं, होम दबा देंगे, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। हम लोग बनाते हुए इस ऑब्जेक्ट को जाएंगे, रिटर्न हम लोग वहाँ पे वापस आ जाएंगे, फिर से हम लोग आगे निकल जाएंगे। सेम यही टेक्निक यूज करके हमें पूरे को कनेक्ट कर लेना होगा। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पीछे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके पास हम लोग इस तरीके से रख करके इसको जोड़ सकते हैं। फिर रीशेप मोड में जा करके इसके पॉइंट को खिसका करके यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, परफेक्ट। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ बैक ट्रैक पे क्लिक कर देंगे, ये रिटर्न आ जाएगा। फिर से हम लोग इस तरीके से आएंगे। हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट को एक साथ में आगे और पीछे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल टी दबाना होगा और शिफ्ट टी। कंट्रोल टी से हम लोग आगे जाएंगे, शिफ्ट टी से पीछे आएंगे। सेम वही टेक्निक यूज करके हम लोग इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम लोग माउस से क्लिक करके भी वहाँ पे पॉइंट ला सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ, पॉइंट ला के दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रीशेप मोड में जाएंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें पॉइंट लाना है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैं आकर के लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, देख रहे होंगे पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग इसका कट पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे जाने के टाइम भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आने के टाइम भी। जैसे यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, हम लोग नहीं चाहते जाने के टाइम कनेक्ट करना, तो हम लोग लौटने के टाइम भी कनेक्ट कर सकते हैं। खाली हमें यही चीज़ ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे कर्सर पॉइंट रहेगा वहीं से हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इस वाले को सेलेक्ट करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी, बैक ट्रिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, या फिर शिफ्ट एक्स दबा देंगे। फिर से हम लोग इस तरीके से पीछे जाएंगे, इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। देखेंगे होम इधर रहना चाहिए, एंड उधर रहना चाहिए। यहाँ पे होम और एंड बराबर है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी, बैक पे क्लिक कर देंगे। अभी हम लोग चला करके देखते हैं। यहाँ से चलते हुए इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया, इसको भी साथ में कनेक्ट कर लिया। अभी देख रहे होंगे इस तरीके से पूरा बन के साथ में कंप्लीट हो रहा है। सेम वही टेक्निक यूज करके हम लोग आगे वाले इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। होम को इधर रखेंगे, एंड को उधर, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी, शिफ्ट एक्स दबा देंगे, बैक आ जाएंगे, शिफ्ट टी से पीछे आ जाएंगे, और इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको परफेक्ट खिसका करके रख भी सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे बिल्कुल मिलाएंगे। अभी देख रहे होंगे इसके अंदर होम पॉइंट अलग जगह पे है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे नीचे लाएंगे। जहाँ से हमें जोड़ना है वहीं पे होम पॉइंट रहना चाहिए। कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो गया। आगे जाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे, शिफ्ट एक्स दबा देंगे, पीछे आ जाएंगे। ये हमने एक छोटा सा पार्ट पूरा बना करके कंप्लीट कर लिया है। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो इस तरीके से होम दबाएंगे और ये इस तरीके से चलते हुए आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कोई भी जंप नहीं दिखाई दे रहा है। ये इतना हमारा पार्ट पूरा पंचिंग होकर के कंप्लीट हो चुका है। ये इतना इस तरीके से। अगर हम लोग इसको चला करके देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शिफ्ट आर दबाएंगे, इस तरीके से चलते हुए दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे ट्रू व्यू में भी देख सकते हैं किस तरीके से बनते हुए जा रहा है, पूरा कंप्लीट होकर के यहाँ पे इस कोने जा कर के रुक चुका है। अभी आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से डिज़ाइन बनाना चालू किया और यहाँ पे ले जा कर के ख़त्म किया। हम लोग चाहे तो यहाँ पे इसको रिटर्न भी ले सकते हैं। ज़्यादातर केस में हम लोग रन के पंचिंग के साथ यही करते हैं। हम लोग जहाँ से बनाना चालू करते हैं वहीं पे आके रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हमको रिटर्न लेना है तो हम लोग इस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एक्स दबा देंगे। देख रहे हैं जहाँ से बनना चालू हुआ था वहीं पे आकर के हम लोगों ने रिटर्न हो गए हैं। इसके बाद हम लोग इस पूरे को कंप्लीट होने के बाद ग्रुप कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, ये ग्रुप हो जाएगा पूरा। हम लोग इसको कहीं भी और रख सकते हैं। ये तो रहा बहुत ही सिंपल रन का पंचिंग। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फिल से बने हुए कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, इन सबको मर्ज करके भी
ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग ट्रिपल रन का भी प्रयोग कर सकते हैं और बैक स्टिच भी रहेगा। सबको हम लोग सेम यही टेक्निक यूज करके एक दूसरे से जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हम लोग यहाँ पे इस बार और चीज़ें ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ साटिन बना लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स फिल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से अपना वही सदाबहार लीफ बना लेता हूँ। ये बन के तैयार हो गया। इसको हम लोग साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल एस दबा के एंगल दे देता हूँ। इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमने इतना बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ के देखते हैं। इसको हम लोग जोड़ने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना करके रख लेते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल रखा जाएगा। हम लोग इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, या फिर हम लोग एडिट में जा कर के यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करके भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको खिसका करके नीचे रख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मिरर हो जाएगा। ये इस तरीके का मिरर होकर के रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पे इन सबको कनेक्ट करेंगे। इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में कुछ भी चाहिए। हम लोग चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से एक रन दे करके इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो कुछ और दे सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दूसरा चीज़ यूज करता हूँ। हम लोग यहाँ पे इस वाले को लेंगे, कॉलम सी को ले करके इसके बीच में ऐड करेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे खाली एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग इन सब का प्रयोग करके इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जंप आ रहे हैं, ये क्रम से नहीं है। अगर हम लोग इसको चला करके देखेंगे तो ये पहले वाला क्रम से है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, यहाँ से उठ करके यहाँ पे जा रहा है, बीच में देख रहे होंगे ये जंप आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। इन सबको हम लोग ट्रेवलिंग करके क्रम से करेंगे। इसके लिए हम लोग होम दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से एक रन दे करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे होम और इंड को दोनों को एक जगह रख सकते हैं। मैं यहाँ पे होम और इंड को एक जगह रख देता हूँ। होम पॉइंट को यहीं पे रख देता हूँ, इंड पॉइंट भी यहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बनना चालू होगा और वहीं पे जा करके ख़त्म होगा। अब हम लोग यहाँ पे चला करके देख लेते हैं। इस तरीके से देख रहे होंगे अंदर के साइड एक ट्रेवल रन जा रहा है। ये ऑटोमेटिक ट्रेवल रन होता है, जो कि हमने होम और इंड एक जगह रख करके किया है। अब ये देख रहे होंगे रिटर्न में आकर के ये पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को क्या करना होगा, इसी ऑब्जेक्ट के साथ में सबको कनेक्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग होम दबा करके फिर से आएंगे और इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे। जहाँ पे भी हमारा कर्सर पहुँचेगा उसके सबसे नज़दीक जो लीफ होगा उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये नज़दीक है, रिसेप मोड में जाएंगे, इसके होम और इंड को यहाँ पे रखेंगे। दोनों को हमें एक ही जगह पे रखना है। यहाँ पे होम को रखेंगे, यहाँ पे हम लोग इंड को रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग नीचे वाले को भी करेंगे। रिसेप मोड में जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको भी यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। अभी अगर चला करके देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से चलते हुए आएगा और यहाँ पे ये कंप्लीट होगा, उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में ये कंप्लीट होगा, फिर आगे जाएगा। हम लोग यहाँ पे अगली जगह पे जाएंगे, इस बार भी हम लोग इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया, यहाँ पे जंप आ रहा है क्योंकि हमने होम और इंड एक जगह पे नहीं रखा। रिसेप मोड में जाएंगे, दोनों को एक जगह रखेंगे, इस तरीके से अच्छे से रखेंगे। इसको रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। आगे जाएंगे, सेम उसी तरीके से हम लोग सबको रख देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। होम और इंड एक जगह रखे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। आगे जाएंगे, एक जगह रखे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। अब हम लोग यहाँ पे चला करके देखते हैं, ये इस तरीके से चलते हुए जाएगा, एक एक पूरा कंप्लीट होते हुए जा रहा है। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर से जो भी जंप था वो निकल गया है, ट्रैवलिंग करके ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेम स्टिच का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से मैं ले करके स्टेम स्टिच बना देता हूँ। मैं यहाँ पे खाली इतना ही बना करके रख देता हूँ। इसी में हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई को 3 कर देता हूँ,
यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ, थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। अब हम लोग इसका ट्रेवलिंग करके देख लेते हैं। होम दबा देंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। देख रहे हैं इसका होम इधर है, एंड इधर है। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर से एक रन डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे इसके अंदर से एक रन डाल करके इसका ट्रेवलिंग करते हैं। जहाँ पे हमें रेडी ट्रेवल रन नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पे मैनुअल ऐड कर सकते हैं। ट्रेवल रन के लिए हम लोग यहाँ पे रन का प्रयोग करेंगे। होम दबा देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके रन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ पे ला करके एंटर कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से रन, जब ये रन ड्रॉ हुआ तो इसका कर्सर यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना होगा, इस कर्सर को यहाँ पे लाना होगा। हम लोग डायरेक्ट नहीं लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला जो स्टेम है उसको इधर से बनाते हुए उधर कंप्लीट कर देंगे। रन वाले को हम लोग इधर से चालू करेंगे, इधर जा कर के ख़त्म करेंगे। स्टेम वाले को हम लोग इधर से चालू करेंगे और इधर आकर के ख़त्म करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग रन वाले का होम पॉइंट देखेंगे तो इधर है, इसके बाद स्टेम वाले का इधर है। ये हमारा परफेक्ट है। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे चलाते हुए इस तरीके से। उसके बाद स्टेम वाले को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। अब हम लोग होम दबा के देखते हैं, इस तरीके से ये बनते हुए जा रहा है अंदर रन। उसके बाद रिटर्न में स्टेम पूरा कंप्लीट हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जाने के टाइम ही बाकी जो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं। देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे और इसके बिल्कुल नज़दीक पहुँचेंगे। यहाँ पे हमने पहुँचा, उसके बाद इसके अंदर से हम लोग रन सेलेक्ट करके अंदर से हम लोग यहाँ पे रन दे देते हैं, इंटर करते हैं। इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, होम को इधर रखेंगे, इंड को उधर रखेंगे। इंड को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो चला जाता है। इस टाइम के अंदर कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। सेम वही टेक्निक यूज करके आगे आएंगे। यहाँ पे हम लोग रन ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे होम रखेंगे, यहाँ पे नीचे एंड आ जाएगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल भी। अब हम लोग इसको चला करके देख लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे ये चलेगा, उसके साथ में ये डंडी जुड़ा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे ये चलेगा, उसके बाद में ये डंडी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे 3 टाइप का यूज करके देखा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ और चीज़ें होंगी, हम लोग उसका भी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर ये लीफ अगर यहाँ पे रखा होता तो हम लोग इसको भी जोड़ सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे इसको रख के जोड़ के दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर समझने को बहुत कुछ मिलेगा। आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड सीखना चाहे तो आप लोग उसको शेयर करके भेज सकते हैं, वो भी देख करके सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन सब के पॉइंट पे इस पत्ती को रख देता हूँ। इस तरीके का काम आपको बहुत बार करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे आधे बने हुए डिजाइन के ऊपर कुछ और ऐड करके बाद में उन सबको जोड़ेंगे। मैं यहाँ पे तीनों के अंदर ये लिप को रख देता हूँ। ये कोई बहुत खास डिजाइन नहीं है, हम लोग खाली एग्जांपल के लिए सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अभी देख रहे होंगे इसके अंदर जंप आया हुआ है, यहाँ से देख रहे होंगे उठ के यहाँ आया हुआ है। इसको हम लोग क्रम से कर लेते हैं। अगर हम लोग चला करके देखेंगे तो पहले ये इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये रन वाला कंप्लीट हो रहा है। बीच में जा कर के ये कूद कूद के चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको हम लोग इसके साथ जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होम दबाएंगे। इसके बाद इस तरीके से चलाते हुए आएंगे, यहाँ पे आएंगे बिल्कुल इसके नज़दीक। इसके नज़दीक ये टाँका पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। फिर आगे चलाते हुए जाएंगे और यहाँ पे इसके नज़दीक पहुँच करके इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। फिर चलाते हुए आगे आएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर से चला करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से चल रहा है। ये पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ और ये इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर देखेंगे सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद इसको सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा करके। जो भी नाम देंगे उस हिसाब से नाम से सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पंचिंग लिख करके सेव कर देता हूँ।
अगले दिन आप लोग खोल करके उसके अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहे, बनाना चाहे, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इस तरीके का सारे टूल का प्रयोग करके बनाइए, उसके बाद उसको एक दूसरे से कनेक्ट करिए। इसको आप लोगों को बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है और थोड़ा-सा शुरुआती दौर में आप लोगों को कठिन लग सकता है, लेकिन आप लोग बार-बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग 2-3 कलर का डिज़ाइन ट्रैवलिंग और पंचिंग करके देखने वाले हैं।